TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। एक बार फिर से हम पंजाब और हरियाणा की टॉप 5 खबरें लेकर हाजिर हो चुके हैं और आज की खबरों की जो हम शुरुआत करते हैं वो सीएम मान से करते हैं। सीएम मान की तरफ से आज पंजाब में जो है नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं और इस नियुक्ति पत्र के दौरान उन्होंने अभिभावकों से भी मुलाकात की। उन्होंने क्या खास कहा आइए आपको सुनाते हैं। आज जिन्ने भी डॉक्टर साहबान, जिन्ने भी स्टाफ नर्सिस ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟਾਫ ਅੱਜ 916 ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਤੇ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਫਾਇਰਮੈਨ, ਡਰਾਈਵਰ, ਆਪਰੇਟਰ 57 ਉਹ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ नौकरियां दी, जिस तरह तुसीं दस्सिया कि नौकरियां वास्ते कल्ले पेपर दे आओ, रिजल्ट भी सरकार तुहानूं दसदी है ते नाल सद्दा पत्तर भी सरकार ही तुहानूं दिंदी है कि आ जाओ भाई तुहाडी नौकरी च सिलैक्शन होगी। हुण तक 63,943 हो चुकी है अपनी गिणती। मैं 64,000 भी कह सकदा सी, कहना होवे लख भी कह दो, पर जिन्ने हुंदे ने मैं उन्ने ही दसदा। कल नूं जे 200-500 होर वध गया तां इहदे विच उन्ने ही ऐड किया जाऊगा। अब बात कर लेते हैं मनरेगा की। कांग्रेस ने एक बार फिर से मनरेगा अभियान शुरू कर दिया है। कांग्रेस इस समय जबकि केंद्र सरकार को इस मुद्दे पे घेर रही है क्योंकि 2027 के चुनावों के लिए कांग्रेस ने ये सबसे अहम मुद्दा बना रखा है। कांग्रेस इस मुद्दे को जमकर भुना भी रही है। इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तो हरियाणा में भी पहुंचे थे, लेकिन आज एक बार फिर से कांग्रेस ने भूपेश बघेल जो पंजाब के प्रभारी हैं उनको खासतौर पर उन्होंने कमान संभाली और तमाम जो बड़े लीडर्स हैं यहाँ पर नजर आए। ਅੱਜ ਮਨਰੇਗਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦਾਖਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਲੜੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਸક્ષਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ महात्मा गांधी जी के नाम ते कांग्रेस पार्टी लेके आई सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ते श्रीमती सोनिया गांधी। ये बंद नहीं होने देंगे, इनू बंद करना चाहती है बीजेपी सरकार ते आम आदमी पार्टी गरीबों के वास्ते कुछ नहीं कर रही। सो इस करके असीं ये लड़ाई लड़न का प्रण किया और इस तो बाद साडी रायकोट रैली है और लगातार गरीब ते मजदूरों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी, किसानों की लड़ाई और व्यापारियों की लड़ती रही। पीएम साहब आ रहे हैं, तुहानूं लगदा है तुसीं भी काफी मुद्दे जिहड़े हैगे। देखो पीएम साहब 12 साल बाद वोटां की राजनीति करना रहे, वोटां की राजनीति 12 साल बाद, 12 साल तक डेरा बल्ले की याद नहीं आई, डेरा बल्लां दी। चलो जी आया नूं असीं तां सत्कार करते हैं डेरा बल्लां दा और साडे संतां दा, लेकिन ये सानू वंडण वास्ते ना आओ। असी चाहते हैं कि गुरु रविदास जी के नाम से एक इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी स्थापित करो, जिहदे 6500 करोड़ रुपया लाओ, इंटरनेशनल छुट्टी घोषित करो। तुसी छुट्टी वाले दिन बजट रख लिया, सानू अपने गुरु का दिहाड़ा मनाउण वास्ते समा दिओ, उहनूं डेफर करो और इंटरनेशनल छुट्टी घोषित करो। तो ये जिहड़ा गुरपुरब है ये दिहाड़ा पूरा साल केंद्र की सरकार और पंजाब की सरकार मनावे। यानी हरप्रीत ने मांग की बीबी भट्टर से पता दिता जाए। ज्ञानी जी ने की मांग की है ਇਹਦੇ ਤੇ मैं कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहता। ज्ञानी जी तो पर्चे कराउण च माहिर है। पंजाब में क्योंकि राजेंद्र कौर भट्टल के बयान को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। आज हमने अनिल सरीन से, क्योंकि आज भाजपा ने 2027 के चुनावों को लेकर बड़ी अहम बैठक जो है वो चंडीगढ़ में आज की है और ये 2027 के नजरिए से ये बहुत अहम बैठक जो है वो मानी जा रही है, क्योंकि इस बैठक से ही कहीं न कहीं 27 का रंग तैयार किया जाए। हमने खास बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने इस पूरी बैठक के दौरान क्या कहा। क्या होता है कि जो केंद्रीय बजट होता है पूरे देश के विकास के होता है और उसमें पंजाब का हिस्सा भी हमेशा रहा है। अब आप देख सकते हैं किस तरह से पंजाब में चारों तरफ विकास हो रहा है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप हो रहा है, भारत ये कटरा और ये जो हाईवे बन रहा है तो अपने आप में 3 से 4 जो है हमारी वंदे भारत ट्रेन्स जो है पंजाब को दी गई हैं और भी ट्रेन्स जो है एडिशनल ट्रेन्स भी पंजाब से की गई हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा किया जा रहा है,
अभी एम्स हमारा चल ही रहा है, पीजी फिरोजपुर में भी पिछले साल। तो इस तरह से जो केंद्रीय बजट होता है वो पूरे देश और को ध्यान में रख के होता है, और उसमें पंजाब का अपना श्रेय जो है हिस्सा होता है वो उसको मिलता है। सर, राजेंद्र कौर भट्टल का एक बयान, हालांकि एक निजी चैनल पर उसने दिया एक पॉडकास्ट में, उसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, वो बयान बहुत चिंताजनक है, और उससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि भट्टल साहब इतने साल चुप क्यों रहे। जिस भी उनके शुभचिंतक ने उस समय बात कही थी कि जिससे पूरा पंजाब में आग लग सकती थी, तो उन्होंने उस अधिकारी या उस शुभचिंतक के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की। ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है कि एक व्यक्ति की मानसिकता ये है कि हम पंजाब में आग लगा दें चुनाव जीतने के लिए, और उसके ऊपर पंजाब के हित को मैं तो कहूंगा उन्होंने कुर्बान कर दिया। इमीडिएटली उस व्यक्ति को ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी और कार्रवाई होनी चाहिए थी। कांग्रेस बताए कि उस समय ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई, भट्टल जी बताए कि उस समय उन्होंने ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की, और आज इतने सालों बाद उसको डिस्क्लोज करने के पीछे उनकी क्या मंशा है। ये सवालिया प्रश्न चिन्ह है कांग्रेस के ऊपर और बीबी भट्टल के ऊपर। क्या कांग्रेस कहीं ना कहीं ये चीज दिखाना चाह रही है कि हम पंजाबियों के उसमें, क्या उस नजरिए से भी हम इसको देख सकते हैं? क्योंकि चुनाव है सर, अब हर एक चीज बड़ी मायने रख रही है पंजाब में। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि सिख देश में जो आतंकवाद आया वो किन की बदौलत आया था, किस तरह से दरबारा सिंह और जैत सिंह की लड़ाई ने पंजाब को आग में धकेला, ये हम सब जानते हैं। ये कांग्रेस की इनफाइटिंग थी जिसने पंजाब के हालात खराब किए थे, और आज भी वही इनफाइटिंग अभी भी चल रही है। चेहरे बदल गए लेकिन कांग्रेस में घमासान उसी तरह से है। 1 फरवरी को पंजाब में सियासी अखाड़ा लगने वाला, जहां केंद्र बजट पेश करेगा। उसके बाद देर शाम देश के प्रधानमंत्री जालंधर में जो है दौरे पर हैं, और इस दौरान जो है अब पंजाब को क्या बड़ी सौगात देकर जाते, सबकी नजर इस पर रहेगी। अब जाते जाते बात हरियाणा की कर लेते हैं। हरियाणा में क्योंकि अब केंद्रीय बजट पेश होने जा रहा, तो हर स्टेट को कहीं ना कहीं उम्मीदें होती हैं, और अब ऐसे में तो हरियाणा के लिए इसलिए अहम हो जाता है कि वो डबल इंजन की सरकार है, क्योंकि हरियाणा में भाजपा सरकार है, केंद्र में दिल्ली में भाजपा सरकार है, तो ट्रिपल इंजन की सरकार कहेंगे इसको। तो कहीं ना कहीं अब जो है इसको लेकर जो है हरियाणा के कृषि मंत्री ने क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। उन्होंने किस तरीके के साथ एक्सपेक्टेशन अपनी बताई। पंचायत में भी सारे लोग रहते हैं, सारे वर्ग है। अगर किसी को कोई शिकायत आती है तो पंचायत उसका फैसला भी कर देती है। इसी तरह से कमेटी हुआ है, उसमें ये है किसी के साथ जाएगी तो होगी नहीं। तो उनकी कुछ मांगे थी, उन्होंने मेरे को दे दी, और मुख्यमंत्री जी से सरकार और केंद्र की सरकार जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। तो ये थी आज की पंजाब हरियाणा की टॉप 5 खबरें। आप देखते हैं TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म।